दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्री की एजुकेशन के प्रति क्या मानसिकता है, क्या सोच है, इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो ये कहते हैं उसे क्या सच में करना भी चाहते हैं या सिर्फ दिखावा है या सच्चाई है। ये अभी आप ट्विटर हैंडल पे है और ट्विटर हैंडल आज के टाइम में एक ऐसा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर सभी बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पार्टी के मंत्री होते हैं। तो आप अपनी बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से यहां पर रख सकते हैं। एक तरह से ये शांति प्रिय ढंग से धरना, आंदोलन या प्रदर्शन भी माना जाता है। अभी जो आप सामने प्रोफाइल देख रहे हैं ये है संत राम जी का, जो कि जो दिल्ली एजुकेशन में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके एक तरह से पदाधिकारी हैं संत राम जी। तो ये काफ़ी हद तक एजुकेशन के मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो अभी दो तरीके से जंग चल रही है दिल्ली में। एक तो है दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी और दूसरा है दिल्ली सरकार वर्सेस गेस्ट टीचर्स। तो गेस्ट टीचर्स के लिए काफ़ी सकारात्मक पक्ष हमने देखा हुआ संतराम जी का। एक बार आप देखें कि अभी जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड भेजने का एक ट्रेंडिंग चल रहा है जिसमें कि एलजी साहब मना कर रहे हैं। तो कितना सच है ये, कितना मैटर सच है, थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो संत लाल जी है उन्होंने मैटर रखा हुआ है, एक बार इसे अब पढ़ लें आप। एक फाइल और अटकी पड़ी है 1 साल से। मतलब अभी हमारे सिसोदिया जी ने कहा कि जो अटकी पड़ी है एलजी साहब के पास में टीचर्स को फिनलैंड जाने की जो ट्रेनिंग की फाइल है वो अटकी पड़ी है, उसे आप मतलब पास कर दीजिए। तो संतराम जी ने कहा है कि एक और फाइल है जो गेस्ट टीचर्स की है, तो एलजी साहब के यहाँ है या अंडरग्राउंड कर दी है आपने। तो यहाँ पर आपके दो अर्थ है, एक तो आम आदमी पार्टी ने अंडरग्राउंड कर दिया है, दूसरा मनीष सिसोदिया जी ने अंडरग्राउंड कर दिया है, जिसमें गेस्ट टीचर्स को लेकर क्योंकि फैसला किया गया था। तो एक ऐसी पॉलिसी बनी थी, एक ऐसी फाइल जो एलजी के साहब के पास गई थी। तो वो कहते हैं एक और फाइल निकलवाओ साथ में। जब आप उस फाइल के पीछे पड़े हो जो टीचर्स को फिनलैंड भेजने के लिए आपने अभी हाल फिलहाल में दिया है, तो साथ साथ में उस फाइल के लिए भी कह दो जो फाइल 1 साल से पड़ी हुई है गेस्ट टीचर्स की, जिसमें गेस्ट टीचर्स को लेकर के काफ़ी सारी बातें रखी है। तो यहाँ पर आप और भी कमाल की चीज़ आपको समझ में आएगा। और आपने क्या करना है, इस ट्वीट को, इस ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करना है ताकि आपकी बात पहुँचे हमारे शिक्षा मंत्री जी तक और मैक्सिमम लोगों को पता लगे कि सच्चाई क्या है और रियलिटी क्या है। क्या लिखा है इन्होंने आगे कि बात टीचर्स की हो रही है, एक को बजट की समस्या ही नहीं, एक तरफ तो बजट की समस्या ही नहीं भाई, 25% आप बजट लगा रहे हो दिल्ली पर, है ना। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में 25% बजट जो एजुकेशन पे लगता है। तो एक को बजट की समस्या ही नहीं, तो दूसरी फाइल खून के आंसू रो रही है ना। मतलब फिनलैंड जाने की जो बात है ना, क्या लगता है आपको, एक टीचर फिनलैंड जाएगा तो फिनलैंड जाना क्या हंसी खेल है क्या? जितना पैसा एक टीचर्स पे लगेगा, जितना पैसा 20 टीचर्स को फिनलैंड जाने, ट्रेनिंग करवाने, खाने पीने, रहने की जो व्यवस्था है, उतने में तो गेस्ट टीचर्स की फाइल पास हो जाएगी, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ जाएगी, बल्कि उससे कम ही। एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता टीचर्स को फिनलैंड भेजना। अगर देखो गेस्ट टीचर्स सिसक कर अपना हक मांग रहे हैं, सेवा में दशक बिताकर, उम्र दराज होकर। दिल्ली शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर्स ने अपनी वो एक जो गोल्डन टाइम होता है वो दे दिया, जिसमें उनको एक अच्छे फील्ड में सेट हो जाते। अगर 2010-11 से गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं और अगर 2010-11 से ही गेस्ट टीचर्स किसी दूसरे फील्ड में अपना एफर्ट लगाते तो आज उनका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर होता। लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दिल्ली शिक्षा विभाग को दिया। आज दिल्ली सरकार उन्हें बाहर किए जा रही है। देखो बाहर किए जा रहे हैं बहुत सारे साथी, कुछ नॉन सीटेड के नाम पे बाहर हो गए, कुछ परमानेंट टीचर्स के आने से बाहर हो गए, कुछ वर्किंग डेज कम होने से बाहर हो गए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जो बाहर लगातार हो रहे हैं। तो एक तरफ
कोई पीड़ा नज़र नहीं आती। एक तरफ तो आपको लगता है कि फिनलैंड फिनलैंड फिनलैंड, और मतलब आए दिन हर एक ट्वीट, एक आध ट्वीट या 2-4 वीडियो हमारे मनीष सिसोदिया जी की या हमारे अरविंद केजरीवाल जी की 2-4 वीडियो तो होती ही है उस फाइल को लेकर। सियासी जंग चली रही है, तो एक तरफ तो आप उस फाइल को निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो। समझ नहीं आया वो फाइल है या क्या है उस फाइल में ऐसा। टीचर्स को अगर फिनलैंड ना भेजा जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, आप संभावना जताइए। और अगर वो बिल पास हो जाता है, टीचर्स फिनलैंड जाते हैं, तो कितना अमाउंट खर्च होगा इस पूरे दौर में, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और ये कल्पना कीजिए कि उस जो खर्चा आएगा उस खर्चे में क्या गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ सकती। तो आपको क्या लगता है कि कितना खर्चा आ सकता है 20 टीचर्स को फिनलैंड भेजने का, ट्रेनिंग करवाने का, आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी का हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी का हो, ये दोगली मानसिकता है। एक तरफ तो आप एजुकेशन सिस्टम में उन्हीं टीचर्स को फिनलैंड भेजने के लिए पुरजोर मतलब प्रयास कर रहे हैं, है ना। तगड़ा सियासी जंग चल गया। मतलब यार बाकी चीज़ों में राजनीति करो, लेकिन टीचर्स को फिनलैंड नहीं भेजा गया, इसके लिए सारे के सारे विधायक चले गए। एक टाइम ऐसा आया था जब वो फाइल एलजी साहब से जो गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी वाली फाइल थी वो वापस आई, तो गेस्ट टीचर्स ने एक प्रस्ताव रखा था उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, कि हम भी आपके साथ चलेंगे, अगर वो फाइल सच में बनाई थी उसमें दम है तो हम भी आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलो और एलजी से पास करवाएंगे। लेकिन उस समय कोई नहीं आया पार्टी का, ना अरविंद केजरीवाल जी आए, ना शिक्षा मंत्री जी आए, ना कोई छोटा मोटा दूसरा मतलब कोई भी उनके और दूसरे विधायक वगैरह आए। तो अभी इसी समय ऐसा क्या है जो वो टीचर्स के लिए इतना जोर लगा रहे हैं। और दूसरी फाइल दबी पड़ी है। टीचर्स ने यहाँ पर अपना सारा मतलब एज लगा दिया। बहुत सारे टीचर्स तो आज ओवर एज हो चुके हैं, अब वो नहीं लग सकते, कहीं दूसरी जगह प्राइवेट काम करने नहीं देगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गेस्ट टीचर्स की तरफ से, समस्त गेस्ट टीचर्स की तरफ से, संत राम जी का, जो समय समय पर इस तरह से आवाज़ें उठाते। बस गेस्ट टीचर्स पता नहीं क्यों सोया पड़ा है। अगर गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ बन जाए, अगर गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ को उठाना सीख जाए शांति प्रिय ढंग से, ट्विटर पे कोई बहुत बड़ा कांड नहीं होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी को अपने रिट्वीट करना है, आगे शेयरिंग करना है। इस वीडियो को भी शेयर करो, लिंक को ट्विटर को भी शेयर करो और ट्रेंडिंग में इस टॉपिक को लाओ कि ये क्या दोगली मानसिकता है, ये क्या माजरा है, समझ नहीं आया। एक तरफ टीचर्स को फिनलैंड भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ टीचर्स की फाइल को दबाया जा रहा है, एक फाइल को निकलवाया जा रहा है, दूसरे को दबाया जा रहा है। एक तरफ टीचर्स इतना पैसा है कि टीचर्स को फिनलैंड भेजा जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं टीचर्स की 6 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। तो सच में कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर लगता है कि पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये सिर्फ खोखलेपंती है, दोगलेपंती है, ये कोरी मानसिकता है, और क्या क्या है आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो को शेयरिंग कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करो ताकि ये आवाज़ मंत्रियों तक पहुँचे। धन्यवाद।